हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जेसीआर टेस्ट के बारे में। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जेसीआर टेस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटरी ऑफ टेस्ट है, जिसका जिसका यूज जनरल मोटर फिटनेस को एवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये टेस्ट हमें किसी इंडिविजुअल की ओवरऑल फिजिकल एबिलिटी को साइंटिफिक मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन में के आगे हम देखेंगे, जेसीआर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो लेग्स की पावर को मेजर करता है, चिनिंग अप जो बॉडी की अपर स्ट्रेंथ चेक करता है, शटल रन जो स्पीड और एजिलिटी को इवेल्युएट करता है। इस स्लाइड का मेन पर्पस बताना है कि जेसीआर टेस्ट एक कंप्लीट गाइड है मोटर फिटनेस असेसमेंट के लिए, जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट को कवर किया जाता है। आगे की स्लाइड में हम इस टेस्ट प्रोसीजर, स्कोरिंग, इंपॉर्टेंस की डिटेल में समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द जेसीआर टेस्ट। इस स्लाइड में जेसीआर टेस्ट का ओरिजिन और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जेसीआर टेस्ट को बी फिलिप्स ने 1947 में डेवलप किया था। इसका मेन पर्पस था रिलायबल मेथड प्रोवाइड करना, जिससे एथलीट और स्टूडेंट्स की मोटर फिटनेस को मेजर किया जा सके। सेकंड है इसमें कोर यूटिलिटी। आज के टाइम में जेसीआर टेस्ट का यूज वाइडली फिजिकल एजुकेशन सर्कुलम में होता है। इसकी खास बात यह है, इसमें कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव लेबोरेटरी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड है इसमें टारगेट आउटकम। जेसीआर टेस्ट स्पेशली तीन इंपॉर्टेंट एबिलिटीज को असिस्ट करता है। पहला, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर। सेकंड, मस्कुलर स्ट्रेंथ। थर्ड, एजिलिटी। और इन्हें मेजर करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट यूज किए गए हैं, जैसे वर्टिकल जंप, चिनिंग अप और शटल रन। अब हम आते हैं द थ्री पिलर ऑफ जेसीआर पर। इस स्लाइड में जेसीआर टेस्ट के तीन मेन कंपोनेंट बताए गए हैं: जंप, वर्टिकल जंप, चिनिंग अप और शटल रन, जो ओवरऑल मोटर फिटनेस को डिफाइन करती है। सबसे पहले वर्टिकल जंप, जे स्टैंड फॉर वर्टिकल जंप। ये टेस्ट एक्सप्लोसिव पावर को मेजर करता है, स्पेशली लेग मसल्स की। इसमें पार्टिसिपेंट्स को वर्टिकल जंप करके अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करनी होती है। जितनी ज्यादा जंप, हाई जंप, उतनी बेटर लोअर बॉडी पावर। सेकंड है चिनिंग अप। चिनिंग अप ये टेस्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को एवेल्यूएट करता है, फिजिक पर्टिकुलरली आर्म और आपके शोल्डर ग्रिप का। इसमें पार्टिसिपेंट्स को बार पकड़ के अपनी चिन को बार के ऊपर लाना होता है, और जितनी बार वो रिपीट करेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ बेटर मानी जाएगी, है ना। तो आर स्टैंड फॉर शटल रन। ये टेस्ट एजिलिटी और स्पीड को मेजर करता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को शॉर्ट डिस्टेंस पर बार बार रन करना होता है, डायरेक्शन चेंज के साथ। यहाँ स्पीड के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स की। द फर्स्ट वन इज टू एवेल्युएट जनरल मोटर फिटनेस एंड एथलेटिक एबिलिटी। मतलब ये टेस्ट एक इंडिविजुअल की कंप्लीट फिजिकल परफॉर्मेंस का आइडिया देता है। द सेकंड वन इज द मेजर एक्सप्लोसिव लेग पावर थ्रू द वर्टिकल जंप। एक्सप्लोसिव लेग पावर को मेजर करना, जो वर्टिकल जंप के थ्रू असिस्ट किया जाता है। इससे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर का पता चलता है। द थर्ड इज द असिस्ट अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस को असिस्ट करना मेनली चिनिंग अप के चिनिंग अप करते टाइम टेस्ट के थ्रू मेजर होता है ये चीज, है ना। द फोर्थ वन इज द गैर
एजिलिटी एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन स्पीड। एजिलिटी और चेंज ऑफ डायरेक्शन स्पीड्स को इवेल्यूएट करना, ये शटल रन के थ्रू चेक किया जाता है। इसमें स्पीड के साथ क्विक मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो जेसीआर टेस्ट के ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करते हैं कि एक इंडिविजुअल की पावर, स्ट्रेंथ और एजिलिटी तीनों एस्पेक्ट प्रॉपर मेजर हो सके। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट जे, वर्टिकल जंप की, जो एक्सप्लोसिव पावर को असिस्ट करता है। इस स्लाइड में इसका प्रोसीजर बताया गया है, जो 3 सिंपल में कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, मार्किंग रीच। सबसे पहले सब्जेक्ट बॉल के साइड में खड़ा होता है और अपने हाथ को ऊपर ले जाके मैक्सिमम रीच पॉइंट मार्क करता है। इससे उसकी स्टैंडिंग रीच हाइट मिल जाती है। सेकंड, एग्जीक्यूशन। ये यहाँ अब सब्जेक्ट वर्टिकल जंप मतलब सब्जेक्ट वर्टिकल जंप करता है, जितना ज्यादा हाइट अचीव कर सकता है। जंप के हाईएस्ट पॉइंट पर वो बॉल को टच करके अपनी जंप रीच मार्क करता है। द थर्ड इज स्कोरिंग। फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हम जंप हाइट में स्टैंडिंग रीच हाइट को माइनस करते हैं, यानी जो डिफरेंस आता है वही उसकी एक्सप्लोसिव लेग पावर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह वर्टिकल जंप टेस्ट एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड है जो लोअर बॉडी की पावर को एक्यूरेट मेजर करता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट सी, चिनिंग अप की, जो कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को मेजर करता है। इस टेस्ट में मेनली आपकी बैक, आर्म और ग्रिप स्ट्रेंथ चेक होती है। सबसे पहला, प्रॉपर ग्रिप। सबसे पहले सब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल बार के ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ना होता है, मतलब आपके जो पाम है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। ग्रिप स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होनी चाहिए। सेकेंड इज सक्सेसफुल रैप। एक रेपिटेशन तब काउंट होगा जब सब्जेक्ट अपने आप को पुल करके चिन को बार के ऊपर ले जाए और फिर कंट्रोल के साथ वापस फुल आर्म हैंग पोजीशन में आए, तब आपकी एक रेपिटेशन कंप्लीट होगी। हाफ रेपिटेशन इसमें काउंट नहीं होता। द थर्ड इज फाइनल काउंट। फाइनल स्कोर टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूस रेपिटेशन होता है जो बिना ब्रेक के परफॉर्म किए गए हों। तो थोड़ा ज्यादा प्रॉपर रैप उतनी अच्छी आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। अब हम आते हैं कंपोनेंट आर, शटल रन पर, जो एजिलिटी और स्पीड को एवेल्युएट करता है। इस टेस्ट में एथलीट की डायरेक्शन चेंज करने की स्पीड और क्विकनेस चेक होती है। सबसे पहला, कोर्स सेटअप। सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पे दो पैरेलल लाइन मार्क की जाती है, जो एग्जैक्ट 10 यार्ड यानी लगभग 9.14 मीटर की डिस्टेंस पर होती है। सेकंड, स्प्रिंट साइकिल्स। अब सब्जेक्ट इन दोनों लाइन के बीच बैक एंड फोर्थ रन करता है, टोटल 10 टाइम्स। इस प्रोसेस में वो टोटल 100 यार्ड्स कवर करता है। थर्ड इज टाइमिंग। फाइनल स्कोर टाइम के बेसिस पर होता है, मतलब जितना कम टाइम में एथलीट 100 यार्ड्स कंप्लीट करेगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेटर मानी जाएगी। तो ये टेस्ट मेनली स्पीड, एजिलिटी एंड क्विक डायरेक्शनल मूवमेंट को मेजर करता है। अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट कंपैरिजन, जिसमें हम अलग अलग फिजिकल टेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं और उसके मेन एट्रीब्यूट समझ रहे हैं। सबसे पहला है वर्टिकल जंप। ये टेस्ट पावर को मेजर करता है ना, और इसका जो रिजल्ट है वो सेंटीमीटर या इंचेस में होता है। इसमें जो मेनली ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स का यूज होता है। सेकंड इज चिनिंग अप। ये टेस्ट स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करता है। इसका जो मेजरमेंट है वो नंबर ऑफ रिपीटेशन में होता है, मतलब कितनी बार आप प्रॉपर पुल अप कर पा रहे हो, और इसमें बाइसेप और लेग मसल का टारगेट होती है ना। तो थर्ड इज शटल रन। ये टेस्ट एजिलिटी को इवेल्यूएट करता है। इसका जो रिजल्ट है वो सेकंड्स में मेजर होता है, यानी आप
कितनी टाइम में टेस्ट कंप्लीट कर रहे हो, इसमें मेनली फुल बॉडी स्पेशली लेग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ओवरऑल ये कंपैरिजन हमने बताया है कि हर टेस्ट एक स्पेसिफिक फिजिकल एबिलिटी को टारगेट करता है और अलग तरीके से मेजर होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस की, यानी जेसीआर टेस्ट स्कूल्स में इतना पॉपुलर क्यों है। सबसे पहला पॉइंट जो है, ये टेस्ट के लिए ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक बॉल, एक बार और एक स्टॉपवॉच चाहिए। इस वजह से ये स्कूल्स के लिए काफी अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये टेस्ट समझना और परफॉर्म करने में बहुत इजी होता है। इसको बड़े ग्रुप में भी इजी कंडक्ट किया जा सकता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स सेटअप के। तो ओवरऑल जेसीआर टेस्ट एक सिंपल, लो कॉस्ट और इफेक्टिव मेथड है स्टूडेंट की फिजिकल फिटनेस असिस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन एंड कंसीडरेशन की। ये टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स भी हैं जो समझना जरूरी है। सबसे फर्स्ट वन इज नैरो टेस्टिंग स्कोप। ये टेस्ट फिजिकल एबिलिटी को मेजर नहीं करता और इसमें बैलेंस भी असिस्ट नहीं होता है ना। साथ ही ये डिटेल कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी मेजर नहीं करता, सिर्फ शॉर्ट स्प्रिंट तक लिमिटेड है। सेकंड है इसका टेक्निक सेंसिटिविटी। इस टेस्ट में टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है। अगर प्रॉपर फॉर्म फॉलो नहीं किया गया तो चिनिंग अप के रेप्स का काउंट अफेक्ट हो सकता है, और वर्टिकल जंप में अगर आर्म्स का ज्यादा यूज किया गया तो एक्चुअल पावर रिजल्ट थोड़ा डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल रिजल्ट एक्यूरेट तभी मिलते हैं जब प्रॉपर टेक्निक मेंटेन की जाए और इसके लिमिटेशन को समझकर यूज किया जाए। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। जेसीआर टेस्ट एक रिलायबल और एसेसिबल टूल है जो हमको जनरल मोटर फिटनेस असिस्ट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि चाहे बिगिनर हो या एथलीट, डिफरेंट एज ग्रुप हो, सबके लिए ये टेस्ट यूजफुल है। इजी टू परफॉर्म होने की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसका यूज काफी इफेक्टिव माना जाता है। ओवरऑल जेसीआर टेस्ट एक प्रैक्टिकल और ट्रस्टेड मेथड है फिटनेस लेवल को इवेल्युएट करने के लिए। सो गाइस, दैट्स ब्रिंग अस टू एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जेसीआर टेस्ट या किसी भी टॉपिक पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली आस्क। मैं हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड टाइम। Let's make the interactive. Feel free to drop your questions.